हाय। द लव यू गिव मी इस ड्रामा का मेन लीड चाइना की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लू जे का प्रेसिडेंट जिनशी है और ड्रामा की फीमेल लीड मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी बी एंजल की आरडी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मिन हुई है। बी एंजल कंपनी चाइना की सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी गुआंगझो ग्रुप का राइवल कंपनी है। चेंग शीरैंग गुआंगझो ग्रुप का सीईओ है। ड्रामा की ओपनिंग सीन एक पार्टी की दिखाई जाती है। शीरैंग अपनी वाइफ ये टीना के साथ पार्टी अटेंड करता है। हुई भी इस पार्टी को अटेंड करने आई होती है, जहां वो सीधा शीरैंग के पास जा उसके साथ बैठ एक ड्रिंक करती है और वहां से निकल रही होती है, पर शीरैंग उसे रोक कहता है कि इतना काफी नहीं। इन दोनों के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि इन दोनों के बीच किसी तरह की डील हुई है, जिसके रिटर्न में हुई को ना चाहते हुए भी शीरैंग की ये बदतमीजियां बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हुई थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद शीरैंग की गोद में जा बैठती है। अब इन दोनों को ऐसे देख पार्टी में आए बाकी लोग बातें करने लगते हैं। शीरैंग की वाइफ ये टीना इन्हें ऐसे देख वो अपनी ड्रिंक हुई पर उछल देती है, क्योंकि हुई को पता था कि वो सबकी नजरों में गलत है, तो वो ये टीना से माफी मांग वहां से जा रही होती है। पर ये टीना को इतने में शांति नहीं मिलती। वो गुस्से में फिर से दूसरी ड्रिंक हुई पर फेंक देती है, पर जिनशी इनके बीच आ जाता है। अब सीन फ्लैशबैक की दिखाई जाती है, जहां जिनशी ने हुई को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस प्रपोजल को हुई ने एक्सेप्ट भी किया था, पर किसी वजह से इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शीरैंग जिनशी को ग्रेट करते हुए हुई को ड्रंक पर सारा इल्जाम उस पर डाल अपने असिस्टेंट को हुई को उसके घर छोड़ने कहता है, जिसके लिए जिनशी मना कर हुई को अपने साथ ले जाता है। पार्टी से बाहर आ हुई जिनशी को उसे उसके हेल्थ के बारे में पूछती है। इस बात का कोई जवाब ना देते हुए जिनशी कहता है कि 5 साल हो गए, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अब तुम पैसों के लिए शादीशुदा आदमी के पीछे भी हो, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया था। इतना कह जिनशी वहां से चला जाता है और हुई अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोलती। जिनशी के जाने के बाद हुई शीरैंग को कॉल कर कहती है कि जैसा कि तुमने कहा था तुम्हें पार्टी में सेड्यूस करने के लिए, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हारी बारी। जिस पर वो कहता है कि मेरे डैड आने ही वाले हैं, उनके आते ही ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो जाएगी। अगली सीन जियारेन हॉस्पिटल की दिखाई जाती है। जो रूजी जो इस हॉस्पिटल का सबसे स्किल्ड सर्जन है और इसी हॉस्पिटल में हुई का बेटा शॉनचो भी एडमिट है, जिसे सुलाने के बाद हुई डॉक्टर रूजी से मिलती है। रूजी हुई का नेबर है और शॉनचो का डॉक्टर भी। हुई रूजी को बताती है कि प्रोफेसर चैंग, जो कि कोई और नहीं शीरैंग के फादर है, वो आने वाले हैं, क्योंकि वही शॉनचो का ऑपरेशन करेंगे। तो एक्चुअली हुई और शीरैंग के बीच यही डील हुई थी। ये बात सुन कि सीनियर सर्जन प्रोफेसर चैंग ऑपरेशन के लिए मान गए हैं, रूजी चौंक जाता है, क्योंकि उन्हें अप्रोच करना इतना ईजी नहीं था। रूजी के पूछने पर कि उसने प्रोफेसर चैंग को ऑपरेशन के लिए कैसे राजी किया, हुई रूजी को उसके और शीरैंग के बीच हुई डील के बारे में बता देती है। हुई के पास शीरैंग की डील एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि शॉनचो की कंडीशन सीरियस थी और ऑपरेशन भी रिस्की है। इसलिए ना चाहते हुए भी हुई को शीरैंग का डील एक्सेप्ट करना पड़ा था। अगली सीन शिनशी की दिखाई जाती है, जहां उसका असिस्टेंट हारी शिनशी के कहने पर हुई की सारी इंफॉर्मेशन निकाल बताता है कि मिन हुई अपने काम को लेकर फेमस है। उसने कंपनी 5 साल पहले रिसर्चर के तौर पर ज्वाइन किया था और उसे इन 5 सालों में ही डायरेक्टर का पोस्ट भी मिल गया, जो कि अजीब है। हालांकि उसने पहले गुआंगझो ग्रुप ज्वाइन किया था, पर वहां से उसे फायर कर दिया गया था। उसके बाद उसने बी एंगल कंपनी को ज्वाइन किया, जिस पर जिनशी पूछता है कि उसे फायर क्यों किया गया था। इसका रीजन किसी को नहीं पता था, इसलिए हार्डी को भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। हार्डी ये भी बताता है कि कल रात वाली पार्टी से पहले की किसी भी पार्टी को हुई ने अटेंड नहीं किया था, पर उसने कल की पार्टी अटेंड की। ये भी अजीब बात है। अगले दिन जिनशी भी जियारेन हॉस्पिटल अपनी चेकअप के लिए आता है। जिनशी की भी हार्ट हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था, पर अब उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रह रही थी। जिनशी अपनी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वो वॉशरूम जाता है, जहां वो शॉनचो से मिलता है, जिसकी आदत बिल्कुल जिनशी की तरह थी। दोनों की फर्स्ट मीटिंग अच्छी होती है। जिनशी हॉस्पिटल कॉरिडोर से गुजर रहा था, उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था और दूसरी साइड से एक इमरजेंसी पेशेंट को लाया जा रहा था, जो जिनशी को हिट कर सकता था, पर वक्त रहते ही हुई जिनशी को बचा लेती है। हुई जिनशी को हॉस्पिटल में देख फिक्र जाहिर करते हुए उसके हेल्थ के बारे में पूछती है।
जिसका जिनशी कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपने ब्रेकअप का वजह फिर से हुई को ठहरा वहां से चला जाता है, क्योंकि बी एंजल और जेरेन हॉस्पिटल एक कार्डियक स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रोजेक्ट मिक्स्ड है, इसको लेकर दोनों कोलैब करने वाले थे, जिसके इंचार्ज हुई है। जिनशी हुई से अपना बदला लेने के लिए अपने असिस्टेंट को कह जेआरएन हॉस्पिटल के डायरेक्टर पू को मिस्ड प्रोजेक्ट को सस्पेंड करवाने कहता है। अगली सीन बी एंजल कंपनी की दिखाई जाती है, जहां कल पार्टी वाली बात की हुई जिरांग को सीड्यूस कर रही थी, ये बात फैल चुकी थी और इसी बात को लेकर कुछ एम्प्लॉयज गॉसिप कर रहे थे, जिसे बी एंजल की डिप्यूटी जनरल मैनेजर काओ मू सुन लेती है और हुई की साइड लेते हुए उसे डिफेंड करती है। हुई और मू काफी अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ बैठ कल वाले पार्टी की बात ही कर रहे थे कि मू को जनरल मैनेजर मिस्टर ही का कॉल आता है, जो इन दोनों को मिलने बुला बताते हैं कि जेआरएन हॉस्पिटल ने मिस्ड प्रोजेक्ट को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया है, जो कि जेआरएन हॉस्पिटल के मेजर शेयर होल्डर ब्लू जे के अकॉर्डिंग किया गया है और इसका कारण हुई को ही माना जा रहा है, क्योंकि उसने ग्वांगझो ग्रुप के सीईओ को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, जिसका असर कंपनी की इमेज पर भी हुआ है। पर ये लोग ये प्रोजेक्ट डिले होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की क्लिनिकल स्टैटिस्टिक को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, इसलिए अब ये लोग डायरेक्ट जेआरएन के मेजर शेयर होल्डर ब्लू रे के प्रेसिडेंट से ही बात करने का डिसाइड करते हैं। और क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई की वजह से क्रिएट हुई है, तो इसे सॉल्व करने का जिम्मेदारी भी हुई लेती है। हुई को अभी ये पता नहीं था कि जिनशी ही ब्लू जे का प्रेसिडेंट है। हुई के ब्लू जे कंपनी पहुंचते ही वहां की एक एम्प्लॉय उसे प्रेसिडेंट के कैबिन ले जाती है, क्योंकि जिनशी ने पहले ही ऑर्डर्स दे रखे थे। उसे पता था कि हुई उससे मिलने जरूर आएगी। हुई जिनशी से मिल उसे अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, पर जिनशी उसे इग्नोर कर उससे बात करने से इनकार कर देता है। ऑफ कोर्स जिनशी यही चाहता था कि हुई परेशान हो, और जिनशी ये बात हुई को बताते हुए कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में जिनशी का असिस्टेंट उसे बताता है कि चेयरवुमेन ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, जिसके लिए जिनशी को जाना ही पड़ेगा। यहाँ हुई भी हार मानने को तैयार नहीं थी, वो हर कोशिश करती है जिनशी तक पहुँच उससे प्रोजेक्ट डिस्कस करने की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही हुई जिनशी का पीछा करते हुए उसके ब्लाइंड डेट पर भी आ जाती है, जहां हुई जिनशी और उसकी डेट की बातें और बिहेवियर देख समझ जाती है कि जिनशी को इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कैसे भी कर वहां से निकलना चाहता है। इसलिए हुई उनके टेबल पर आ जिनशी के करीब जा कहती है कि अगर तुम मुझे अपने 10 मिनट दोगे तो मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल सकती हूँ। जिनशी उस लड़की को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो हुई का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उस लड़की के पूछने पर कि हुई कौन है, वो हुई को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। यह सुन वो लड़की वहां से गुस्से में चली जाती है और एपिसोड 1 यही एंड हो जाता है। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। बाय बाय, टेक केयर।